चालू करो जरा. इक्वेशन्सचा अर्थ काय? Equations means when two mathematical terms are connected with equal to. मतलब मैं जब ऐसा बोलती हूँ 2x is equals to 6, तो ये क्या हो गया? इक्वेशन. क्यों? ये एक मैथमेटिकल टर्म है, ये दूसरी मैथमेटिकल टर्म है, और ये किससे कनेक्टेड है? इज इक्वल्स टू से. तो x की वैल्यू क्या होगी? ये क्या हो गया? इक्वेशन. ओके. अब इन इक्वेशन क्या होता है? When the two terms are connected by these signs, when two mathematical terms are connected with greater than, less than, greater than equal to, less than equal to, it is called as inequation. ये दो मैथमेटिकल टर्म जो इस तरह से कनेक्ट होते हैं, इसे क्या कहा जाता है? इनइक्वेशन. इनइक्वेशन का मतलब ये है कि दो टर्म सेम नहीं है, एक टर्म की वैल्यू दूसरे टर्म से ज्यादा या कम हो सकती है. ओके, दिस इज कॉल्ड एज इनइक्वेशन. नाउ व्हाट इज लीनियर इनइक्वेशन? हाँ, पूछो सवाल. देखो, जब भी मैं इक्वल टू बोलती हूँ, x की वैल्यू इक्वल टू 3 बोलती हूँ, इसका मतलब x की वैल्यू सिर्फ 3 है. लेकिन जब मैं बोलूंगी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू होगी 3 या 4 या 5 या कुछ भी. मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला. इक्वेशन इज नॉट. इक्वेशन में एक ही वैल्यू आ रही है आपको, है कि नहीं? x इज इक्वल्स टू 3. लेकिन जब मैं इन इक्वेशन की बात कर रही हूँ, तो मुझे कितनी वैल्यूज मिल रही है? बहुत सारी. मैं जब बोल रही हूँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मेरे को क्या मिल रहा है? x इज 3, 4, 5, 6, so on. It may include fractional values also. So actually in equation I get only one answer, one solution. But in inequation I get a set of solution. ओके, एक मिनट. जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, पहले तो अगर हम लोग रूट्स निकालते हैं, इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आ जाती है, तो मैंने बोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4. इसका क्वेश्चन ये है कि इसमें भी तो x की वैल्यू 2 आएगी, तो इसको क्यों नहीं इन इक्वेशन कहना है? क्योंकि इसमें x की वैल्यू एक तो 2 आती है, नहीं तो फिर वो आती है -2. अब आप बताओ, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? यहाँ पे डेफिनाइट है, 2 भी है तो भी डेफिनाइट है. क्यूबिक इक्वेशन आएगा तो 3 होंगे तो भी वो डेफिनाइट होगा. यहाँ पे आप देखो इंडेफिनाइट हो रहा है. You are getting a set which can be indefinite also. Getting this? Also I am saying, I use the word also. You may get definite, but that can be countably definite. मतलब बहुत सारे हैं, तो अगर 100 नंबर्स आएंगे तो क्या आप 100 नंबर्स की वैल्यू निकालोगे? तो वही हो जाएगा. Yes, you are having some question. I thought you raised your hand. Okay. Are we clear with this here? इक्वेशन और इनइक्वेशन में डिफरेंस क्या है? जब दो टर्म इक्वल टू से कनेक्ट होता है तो वो इक्वेशन होता है. जब दो टर्म इक्वल टू से कनेक्ट नहीं होते, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू से कनेक्ट होते हैं, तो वो होते हैं इनइक्वेशंस. ओके, व्हाट आर दे? इनइक्वेशंस. अब ये लीनियर क्या है? लीनियर जब आपके वेरिएबल की पावर जो है वो 1 है. पावर इज 1. आपके पास एक वेरिएबल हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं,
लेकिन वेरिएबल की पावर आपकी 1 रहेगी। फाइन। तो जब हम लोगों के पास ऐसा कुछ आता है 2x + 3 > 6, तो ये इनइक्वेशन है, और ये लीनियर इनइक्वेशन है क्योंकि ये लीनियर है, क्योंकि इसकी पावर क्या है 1। अब हम लोगों ने बोला कि लीनियर इनइक्वेशंस में हमें एक सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, हमें बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। They can be definite or they can be indefinite, but we are getting many solutions. So we actually form a set of the solutions. तो ये जो था अभी इसके पहले वाला एग्जाम्पल के x is greater than equal to 3, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या आएगा 3, 4, 5, 6 so on up to infinity। ये सेट हो गया। क्या मैं इसे इंटरवल में डाल सकती हूँ? डू यू रिमेम्बर इंटरवल जो हम लोगों ने सेट्स में सीखा था? क्लोज्ड इंटरवल, सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन, ओपन। तो ये किस कैटेगरी का इंटरवल है? सेमी क्लोज्ड। 3 से लेके इंफिनिटी तक जाएगा। ओके। अगर मैंने इन इक्वेशन ऐसा कुछ लिख दिया, तो यहाँ पे x का सॉल्यूशन सेट क्या आएगा? माइनस, एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर। आई विल से x बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर इज डिनोटेड बाय z। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। okay, how can I write down this in interval? -3 and 3. If I write the same thing, -3x, this is a closed interval, ये सेमी ओपन रहेगा, और ये होगा ओपन। गेटिंग दिस? यहाँ पे 3, -3 और 3 दोनों को इंक्लूड किया जा रहा है, इसलिए क्लोज्ड इंटरवल हो गया। यहाँ पे -3 इज नॉट इंक्लूडेड बट 3 इज इंक्लूडेड, तो ये क्या हो गया? सेमी ओपन। ये पूरी तरह से ओपन है, -3 भी इंक्लूड नहीं है, 3 भी इंक्लूडेड नहीं है। और यहाँ पे ये सेमी क्लोज्ड है, 3 तो इंक्लूडेड है लेकिन इंफिनिटी इंक्लूडेड नहीं है। गेटिंग दिस? सेमी क्लोज, सेमी ओपन, क्लोज्ड, ओपन। नहीं, क्योंकि x जो है ये अभी इधर मैंने डिफाइन कर दिया आपको कि x इंटीजर है, लेकिन अगर x फ्रैक्शन होगा और हम लोग जब इनइक्वालिटीज के ग्राफ निकालेंगे तो हम लोग निकालेंगे कार्टेशियन प्लेन पे, x एक्सिस पे, वहां पे तो सारी फ्रैक्शनल वैल्यूज भी है। तो -3 इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन -2.9 तो इंक्लूड हो सकता है कि नहीं? -2.8 इंक्लूड हो सकता है, तो ये सारे फ्रैक्शनल वैल्यूज भी इंक्लूड हो सकते हैं, इसलिए हम लोग उसे क्लोज में कन्वर्ट नहीं करेंगे, because there are too many numbers in between 2 and 3, infinite numbers between them, so we are not going to convert them into the closed interval. आप इसलिए कंफ्यूज हुए क्योंकि मैंने उसको इंटीजर्स बोल दिया, लेकिन अगर मैंने इंटीजर का पार्ट निकाल दिया तो, और इंटीजर इंक्लूड मतलब उसी को डिफाइन कर रहा है इंटीजर पे, तो वो सही नहीं है, क्योंकि ये इंटरवल्स बनाए जाते हैं इसलिए क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं बीच में, क्योंकि वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। हम लोग रियल नंबर सेट पे डिफाइन कर रहे हैं इन सबको। जब हम लोग इन इक्वेशन का ग्राफ निकालेंगे तो हम लोग कार्टेशियन ग्राफ पे निकालेंगे, वहां पे सारे पॉइंट्स भी इंक्लूडेड होंगे। दैट इज व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड दैट इंटीजर हियर। ओके ओके। अब इसका ग्राफ कैसे निकाला जाता है ये भी हम लोगों ने सीखा था। ये क्लोज्ड इंटरवल का ग्राफ कैसे होता है? ये -3 है, ये 3 है, मैं इसे थोड़ा सा डार्क कर दूंगी इधर।
ओके, डार्क कर दिया हम लोगों ने, ये इसका ग्राफ है। अभी यहाँ पे ये -3 को तो इंक्लूड नहीं कर रहा है, लेकिन 3 को इंक्लूड कर रहा है, तो इसका डायग्राम ऐसे आता है। -3 विल बी एन होलो सर्कल, ये है 3 और ये 3 का सर्कल डार्क होगा। Getting this? And I will make this more darker. ये जो बीच की है ना लाइन, वो उसको ज्यादा डार्क बना लेंगे। अब ये पूरी तरह से ओपन है, -3 और 3। इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे, ये क्योंकि पूरा ओपन है इसलिए ये हॉलो सर्कल रहेगा। जहां पे भी वो पूरी तरह से क्लोज होता है वहां पे हम लोग एक क्लोज सर्कल बना देते हैं और बीच के एरिया को हम लोग डार्क कर देंगे। लेकिन ये डायग्राम निकालते हुए कहीं पे भी पेन का इस्तेमाल मत करो, पेंसिल से ही उसको डार्क करना है। तो लीड पेंसिल से लाइन निकालो और HB पेंसिल से उसे डार्क कर दो। और अगर ये जो है सेमी ओपन, सेमी क्लोज सॉरी, इसे कैसे निकालेंगे हम लोग? क्लोज निकाल लेंगे 3 का, और इसकी ये वैल्यू तो कोई डिफाइन ही नहीं है, तो बस इधर से एक डार्क लाइन निकाल देंगे एंड तक। ओके, दिस इज हाउ वी विल ड्रॉ द लाइन ऑफ लीनियर इनइक्वेशन ऑन ग्राफ। ये तो क्योंकि एक ही वेरिएबल है इसलिए एक ही एक्सिस है, जब 2 वेरिएबल आ जाएंगे तो 2 एक्सिस रहेंगे। Exercise 8.1, question number 1. Write the inequation that represent the interval and state whether the interval is bounded or unbounded. ये bounded और unbounded interval होता क्या है? हाँ, और unbounded क्या होता है? एक साइड जो ओपन हो जाती है उसे हम लोग unbounded बोल देते हैं। ओके, तो पूरी तरह से क्लोज जो होगा वही बाउंडेड होगा, नहीं तो फिर बाकी के अनबाउंडेड। अब इसको इनइक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप? 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 का 1। -4 and 7/3. Interval is -4, 7/3. Is this a closed interval? It is closed interval. Let x be the variable, क्योंकि इसे हम लोगों को एक इनइक्वेशन में प्रेजेंट करना है ना, तो हम लोग इसे कैसे प्रेजेंट करेंगे? See, this is closed, so -4 less than equal to x less than equal to 7/3. And according to you, what is this? Bounded, unbounded? Bounded, क्योंकि ये भी less than equal to यहाँ पे ही खत्म हो रहा है मामला। ओके, क्या उन्होंने आपको डायग्राम निकालने को बोला है? नहीं, you will just write down that it is bounded. Can you try the remaining? Second, 0 and 0.9. Zero and 0.9. So x is in between 0 and 0.9. 0 less than x less than equal to 0.9. What is it? Bounded, unbounded? Unbounded, क्योंकि जिस साइड से ओपन है, एक भी साइड से ओपन है तो वो अनबाउंड हो जाता है।
Okay, can you write all of them? तो आप उसको होमवर्क के लिए करो. Let us go with question number 2. Solve the following in equations. हमको इन्हें सॉल्व करना है. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट 8.1 क्वेश्चन 2 का फर्स्ट 3x minus 36 is greater than 0. Can I say 3x is greater than 36? Can I say x is greater than 12? वैसे ही बस साइन बीच में वही रखनी. तो क्या x ग्रेटर देन 12 का मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि 12 टू इंफिनिटी के बीच में लाई करेगा वो? तो ये बाउंडेड है अनबाउंडेड है? हो गया. We have solved. Second question. (7x minus 25 is less than equal to minus 4. 7x minus 25 less than equal to minus 4. 7x is less than equal to minus 4 plus 25. 7x is less than equal to 21. Can I say x is less than equal to 3? Can I say the interval is actually minus infinity and 3? And why I have changed the bracket to closed in place of 3? Equal to है ना? बराबर. Good. क्योंकि वो लेस देन था तो माइनस इंफिनिटी से शुरू होगा 3 तक आएगा 3 बनेगा और एंड हो जाएगा. गुड. इसमें अभी थर्ड वाला सम. द थर्ड सम इज 0 लेस देन x minus pi by 4 लेस देन 3. 0 लेस देन x minus pi by 4 लेस देन 3. तो हम लोग पहले इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे. 0 is less than x minus pi by 4. Can I say 0 is less than x minus pi? ये माइनस पाई इधर चला गया तो क्या होगा? ये 5 is less than x or I can say x is greater than 5. Okay, then I will take this side. X minus 5 by 4 less than 3. X minus 5 is less than 12. X is less than 17. तो x जो है वो 5 से बड़ा है लेकिन 17 से छोटा है. तो क्या x की वैल्यू 5 और 17 के बीच में है? लेकिन उन्होंने क्या बोला है? ग्रेटर देन और लेस देन. इक्वल टू की तो साइन दी ही नहीं है उन्होंने. तो हम लोग ऐसा इंटरवल लिखेंगे 5 and 17 ओपन. उन्होंने शायद पीछे आंसर में क्लोज दिया है. अगर क्लोज्ड इंटरवल चाहिए तो इधर इक्वल टू चाहिए. उन्होंने सम में इक्वल टू नहीं दिया इसलिए हम लोग उसे ओपन ही रखेंगे. Getting this? Can we solve this together also without splitting them in two parts? We can, but we need not. ऐसे दिया है? Okay. We can solve it together, but we need not do that. We will always solve them, putting them separately. वो एक साथ ही सॉल्व कर देंगे कि 4 इधर भी चला जाएगा 4 इधर भी जाएगा और फिर एंड में उसको अलग ही सॉल्व करना पड़ता है. तो हम लोग पहले से ही अलग कर लेते हैं. मॉड्यूलस असतदे लाइन्स नहीं है. दिस इज मॉड्यूलस 7x minus 4 less than 10. इसका मतलब ये है मॉड्यूलस 7x minus 4 less than 10. It means 7x minus 4 lies in between minus 10 and plus 10.
ये मॉड्यूलस का मतलब क्या है, वी इग्नोर द माइनस साइन। ओके, तो हम लोग ये माइनस और प्लस साइन इधर ले लेंगे, तो 7x माइनस 4 जो है ये -10 और +10 के बीच में लाई करता है, तो हम इसको अलग से सॉल्व करेंगे और इसको अलग से। सो -10 लेस देन 7x माइनस 4, -10 + 4 लेस देन 7x, 7x is greater than -6, x is greater than -6/7. Ma'am, can you explain again? Yes, because this is modulus less than 10, we will say that 7x minus 4 की जो वैल्यू है वो -10 और +10 के बीच में है। मॉड्यूलस हम लोग तब डालते हैं जब हम लोग माइनस साइन को इग्नोर कर देते हैं, तो इधर ये साइन प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, तो मैंने वो माइनस साइन इधर डाल दी। तो 7x माइनस 4 की वैल्यू ये जो है ये -10 से भी कंपेयर की जा सकती है, 10 से भी। और अब हम लोग इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, तो -10 लेस देन 7x माइनस 4, -10 ये -4 इधर आ गया +4 is less than 7x, तो 7x is greater than -6, x is greater than -6/7. Next is 7x minus 4 is less than 10, so 7x is less than 14, x is less than 2, x is greater than -6/7, but x is less than 2, so x is in between -6/7 and 2. So can I say -6/7 and 2 open interval? Modulus is to ignore the minus sign. शायद 7x minus 4 की साइन प्लस और माइनस में आती है। 7x minus 4 की वैल्यू अगर माइनस में आती है और अगर मैंने मॉड्यूलस डाल दिया तो मैं माइनस साइन को इग्नोर करती हूँ। अगर 7x minus 4 की वैल्यू प्लस में आती है और अगर मैंने मॉड्यूलस डाला तो इधर इग्नोर करने के लिए कोई है ही नहीं, तो 7x minus 4 की वैल्यू प्लस में भी आ सकती है, माइनस में भी आ सकती है। मॉड्यूलस निकाल दिया तो प्लस माइनस दोनों आएगा। प्लस होता है और मॉड्यूलस होता है तो साइन इग्नोर नहीं होती, लेकिन अब जैसे देखो इसके पहले के चैप्टर में हम लोगों ने एरिया निकाला था। अब बाय चांस कैलकुलेशन में एरिया अगर निगेटिव आ गई, लेकिन आपको तो पता है कि एरिया निगेटिव नहीं आती, तो हम लोग उसे मॉड्यूलस डाल देते हैं ताकि, तो उसे हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। मॉड्यूलस डालने की वजह से क्या होता है, साइंस इग्नोर होती है, हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू को कंसिडर करते हैं।